दोस्तों देखिए, आज हम लोग सीखेंगे जादू वाला गणित, जिसको हम लोग वैदिक गणित कहते हैं। क्या कहते हैं? वैदिक गणित। क्या कहते हैं? वैदिक। तो वैदिक गणित को ही हम लोग जादू वाला गणित कहते हैं। तो इसमें टोटल 26-27 को होता है बाबू नियम। क्या वो 26-27 को? तो इसका पहला नियम हम जानेंगे बाबू, एक न्यूनेन पूर्वेन। क्या जानेंगे? एक न्यूनेन पूर्वेन। तो इसमें न्यूनन का मतलब होता है बच्चा एक कम। कितना? एक कम। तो जैसे अगर कोई संख्या लिखल है 485, तो अगर इसमें एक कम किए तो कितना हो गया? 484। कितना हो गया? 484 हो गया। तो इसे हम न्यूनन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? न्यूनन कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे जानते हैं। इससे आगे जैसे देखिए, इसका जो मतलब आविष्कार किया था वो पता है किस? देखिए, भारतीय कृष्ण तीर्थ ने कहा था कि यदि किसी संख्या का गुणज 9 मतलब कितनो 9 रहे, इन्फिनिटिव तक 9 रहे, और इसके आगे अगर इतना है तो इस संख्या को हम लोग कुछ इस ढंग से गुना करेंगे। जैसे एक न्यूनन पूर्वेन, इसका फर्स्ट फॉर्मूला है, समझे? तो अगर कोई संख्या, न्यूनन का मतलब होता है एक कम, तो यहाँ पे अगर 39 रहेगा और गुना 9 रहेगा, तो इसका अगर एक कम करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 48 हो जाएगा। कितना होगा? 48 हो जाएगा। 48 का एक कम किए तो यहाँ में से 9 में से अगर 4 घटाएं तो कितना आएगा? 5 आएगा। और 9 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। ये क्या हो गया? आंसर हो गया उसका। क्या हो गया? आंसर हो गया। फिर देखो, अगर दूसरा रहेगा, दूसरा इस तरह से रहेगा कि 4 9 गुना रहेगा 9 कितना रहेगा? 9 तो इसका एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 9 8 हो जाएगा ना। 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 बचेगा। 9 में से 9 जाएगा 0, और फिर 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 1। तो ये किसका हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका एक कम किए और फिर 9 में से 4 घटा दिए, 9 में से 9 घटाएं और 9 में से 5 घटाएं। कितना है? 5 है। यहाँ पे 8 में घटाएंगे। क्या घटाएंगे? 8 घटा दिए। कितना घटा दिए? 8 घटा दिए। समझा? और फिर अगर संख्या रहेगा ऐसे, कितना? 1 2 3। तीसरा हम देखते हैं, रूल नंबर 3, 4 8 5 6। समझा? और गुना रहेगा आपका कि 9 समझा? तो इसका एक कम करेंगे। कितना करेंगे? एक कम। तो कितना हो जाएगा? 4 8 5 5। कितना हो जाएगा? 4 8 5 5 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 4 8 5 5, तो 9 में से अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। और 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और 9 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। और फिर 9 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। तो ये क्या हो जाएगा? उसका संख्या का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक ना? अगर यहाँ पे रहेगा कितना? 4 रहेगा। कितना रहेगा? 4 रहेगा। और यहाँ पे लिखेंगे 5 6 8 गुना 9 है। तो इसमें देखेंगे, इसका पहले हम एक कम करेंगे। क्या करेंगे? एक कम। तो 5 6 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 6 7 हो जाएगा। तो इसका हम जोड़ा मिलाएंगे। किसका? 3 वो इधर है ना, तो 3 वो इधर रख लेंगे। 1 2 3। तो बचा कितना? एगो 9 बचा। तो इसको हम जैसे का तैसे यहाँ लिख देंगे। क्या करेंगे? लिख देंगे। और फिर उसके बाद 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आएगा। 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा बाबू। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसी ढंग सीखना है। क्या करना है बाबू? सीखना है। सीखना है। क्या करना है? सीखना है। अगर देखिए, अगर आपका अगर रहेगा यहाँ पे 5वां नंबर देखते हैं। कितना? 5वां नंबर अगर रहेगा 5 6 5 7 गुना 9 कितना रहेगा? फिर एगो 9। तो आपको तो लग रहा है बहुत भारी है। क्या है? भारी है। तो ये भारी तो है नहीं। पहले एक न्यूनन पूर्वन से क्या करेंगे? इसको एक कम कर लेंगे। क्या करेंगे? एक कम करेंगे। तब कितना हो जाएगा? 5 6 5 6। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तब देखो क्या गो है? 4 गो है ना। ई तो 4 को जब ई है तो पहले हम 4 को जोड़ा लगा लेंगे। तो 1 2 3 4।
के को बचा बलुआ 2 को बचा ना, तो यहाँ पे दोनों 9 को जैसे है वैसे लिख देंगे। क्या करेंगे? वैसे लिख देंगे। और 9 में से बबुआ हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा बबुआ? 4। अब फिर बबुआ 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा बबुआ? 3। फिर बबुआ अगर 9 में से कितना घटाएंगे? 9 में से 5 घटाएंगे, कितना? 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। और 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? है ना हल्का एकदम गुना? नहीं तो तोहनी माथे खजुआवित रही है कैसे गुना करी है कि ना? हाँ तो सीख गया ना। और संख्या इधर ज्यादा रहेगा, क्या रहेगा? अगर मान लो इधर संख्या कम रहेगा, क्या रहेगा? 5 6 5। कितना? 6वां नंबर है, क्या? 6वां नंबर। तो इधर संख्या का रहेगा 5 6 5। इनमें गुना करना है, क्या करना है? 9 5 9 9 9 9। तो के गो 9 है? 1 2 3 4 5 6। इन्हें के गो है? 3 गो है। के गो है? 3 गो है। तो पहले बाबू सबसे पहले इसको 1 कम करेंगे, क्या करेंगे? 1 कम। तो कितना हो जाएगा? 5 और 6। तो इसका 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 564 होगा ना? 564 हो जाएगा। तो इसका 3 गो जोड़ा लगा लेंगे बाबू। के गो? 3 गो। इस 3 गो के क्या करेंगे? एकदम जैसे है बबुआ कहेंगे चल तो इन्हीं के नाश्ता उस्ता मिल गया, यहाँ आ जाओ बैठ। अब समियाना में जाके बैठ। ब्याह में कौन जाएगा? जब परिवार रहेगा, जब मेन आदमी रहेगा, गहना जेवर चढ़ावे वाला वही ना जाएगा। तो एखनी जाएगा। तो एखनी के गाड़ी पड़ा 5। तो 5 की गाड़ी पड़ा 5 गो। तो घाट के गो हो गया? 4 गो हो गया। के गो हो गया? 4 गो हो गया। आइयो गया तो एक 6 गो गाड़ी पड़ा। तो घाट के गो हो गया? 3 गो हो गया। आइयो 9 गया तो एक 4 गाड़ी पड़ा। तो इहो घाट के गो हो गया? 5 गो हो गया। इस शादी ब्याह करके ले आया, इतना बड़ी सामान मिल गया। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। समझा? समझ गया ना? हाँ तो इतना समझ गया ना। अब बाकी कल का क्लास कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह 9 के कुछ और ऐसे महत्वपूर्ण चीजें जिसको हम लोग एक्सप्लेन करते हुए मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आई होप कि आपको बहुत मजा आया हो क्लास को देखकर। इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो वायरल कर दीजिए। जय हिंद।